हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के छठे चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसका जो पहला पार्ट है, सभी व्यर्थ खाली स्थान होते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्योंकि व्यर्थों की जो त्रिज्याएं हैं वे अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए वे सर्वांग समतो सभी व्यर्थ सर्वांग समतो हो नहीं सकते। इसका मतलब सभी व्यर्थ यहाँ पे समरूप होते हैं। अगला जो पार्ट है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। यहाँ भी दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो वर्ग होते हैं उनकी भी जो भुजाएं होती हैं वे अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए वे सर्वांग समतो हो नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ भी सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसका अगला तीसरा पार्ट है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा इसका दूसरा पार्ट है, उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तो बराबर हो और संगत भुजाएं उनकी समानुपाती हो। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति के लिए जैसे हम दो समबाहु त्रिभुज के उदाहरण ले सकते हैं अलग अलग भुजाओं वाले। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया भुजा 2 सेंटीमीटर और भुजा 3 सेंटीमीटर के लिए। यहाँ पे इनकी भुजाएं अलग अलग कुछ भी हम ले सकते हैं। और इसी प्रकार एक वर्ग के उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पे भुजाओं इनकी अलग अलग भुजाएं कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पर। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो यहाँ पे हम चतुर्भुज के या त्रिभुज के कोई भी जो अलग अलग आकृति होते हैं उनके उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे समलंब और वर्ग और त्रिभुज और आयत। अब इसका अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब यहाँ पे इनकी संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं। जैसे 1.5/3 करेंगे तो 1/2 आएगा। 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 तो संगत भुजाएं यहाँ पे समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है।